आगे बढ़ते हैं। अजमेर में पुजारी आत्मदाह प्रकरण को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के 90 वर्षीय पुजारी जगदीश नारायण शर्मा की मौत हो गई है। पुजारी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर हालांकि मामले ने अब तूल भी पकड़ लिया। पुजारी ने मंदिर प्रबंधन समिति के कुछ सदस्यों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मामले में राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने आज पंचायत भी बुलाई है। प्रदेश के कई नेताओं के अजमेर पहुंचने की सूचना भी मिली है। वहीं मांगे नहीं माने जाने तक शव को नहीं लेने का फैसला किया गया है और प्रशासन और पुलिस अब इस पूरे मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। अजमेर से खबर है। देखिए, पहले पुजारी ने गंभीर आरोप लगाए और आत्मदाह किया। हालांकि पुजारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जगन्नाथ मंदिर के 90 वर्षीय पुजारी हैं। कई तरह के आरोप लगाए और उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। पर पुजारी की जान को देखिए बचाया नहीं जा सकता। गंभीर रूप से झुलस गए थे। देखिए, आत्मदाह किया और इसके बाद उनकी जान को नहीं बचाया जा सका। देखिए, मंदिर प्रशासन, सबसे बड़ी जानकारी यही कि मंदिर प्रशासन और मंदिर कमेटी जो है उस पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस लगातार मामले में जांच कर रही है, जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है, क्योंकि देखिए आत्मदाह किया गया है पुजारी के द्वारा। गंभीर ये पूरा मामला। अजमेर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने भी इस मामले पर पंचायत बुलाई थी और प्रदेश के कई नेता अब अजमेर पहुंचे हैं। सिलसिला जारी है। देखिए, कई मांगे यहां की गई हैं। 90 वर्षीय पुजारी, देखिए किस तरह के हालात पैदा हुएंगे, क्योंकि 90 वर्षीय पुजारी ने इस तरह का बड़ा कदम उठाया और आत्मदाह किया। जो भी होते हैं प्रोसीजर सारे, पंचायतनामा होता है, पोस्टमार्टम होता है, वो सारी प्रक्रिया करी जाएगी। ये आईओ का प्रेरोगेटिव है, वो आईओ डिसाइड करेंगे कैसे कैसे क्या क्या मूव करना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे। हम लोग जब तक बॉडी को नहीं उठाएंगे, जब तक हमें उचित न्याय नहीं मिल जाता है, पुजारी परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता है, उसके एक व्यक्ति को सरकारी सेवा में नियुक्ति नहीं दी जाती है तथा दोषी जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। शुभम, देखिए एक बड़ा अपडेट, एक तो ये कि पुजारी की मौत हो गई है, आत्मदाह उन्होंने किया था और कई गंभीर आरोप लगाए। शुभम, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वो गंभीर आरोप हैं जो पुजारी ने लगाए थे और मामले ने अब तूल पकड़ लिया है? शुभम, मैं आपको बता दूं कि अजमेर की गंज घाटी पर एक मंदिर है, जो गोविंद जी का मंदिर है। वहां पर जो है कि जो पुजारी थे, इन्होंने पहले पिछले 65 सालों से वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन जो मंदिर की जो कमेटी है वो बदलने के बाद जो कमेटी के लोग थे वो उस पुजारी को हटाने की मांग करते थे, जिस पर पुजारी के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था और पुजारी को हटाने के लिए कई तरीके के प्रताड़ना उसके साथ की जा रही थी, उसके परिवार के साथ छेड़खानी की जा रही थी, उसके साथ मारपीट भी की जा रही थी। और जिस दिन आत्मदाह किया, फिर 2 से 3 दिन पूर्व जो है अजमेर जिला कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय पर भी पहुंचा था और कार्यालय में पहुंचकर के उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। जिसके बाद उसने स्वाद में आकर के करीबन दिन के समय में 12-1 बजे करीबन अपने ऊपर कैरोसिन छिड़का मंदिर के अंदर ही और खुद को आग लगा ली थी। और आग लगाने के बाद तुरंत ही उसको जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर कल देर रात्रि में उपचार के दौरान जो पंडित हैं उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर के तुरंत ही जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहां पर सुरक्षा का पहरा है। लेकिन जो ब्राह्मण समाज था वो 2 दिन से लगातार विरोध कर रहा था और जो परिवार है ब्राह्मण उनका पंडित का, उनके परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी सहित अन्य मांगों को लेकर के वह विरोध कर रहा था। शुभम, और आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि उनका परिवार क्या कह रहा है। देखिए, पुजारी के परिवार की ओर से कोई बयान सामने आया है और कौन कौन उनके परिवार में है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जो पुजारी का परिवार है उसमें उनका पुत्र और जो उनके पूरे परिवार है वो उन्होंने भी साफ यही कहा था कि उनको लगातार परेशान कर रहे हैं और 90 साल की उम्र है पुजारी की, तो उन्होंने कहा कि 90 साल का व्यक्ति है उसको लगातार परेशान कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनके घर वालों को भी, जो उनके और भी घर वाले हैं उनको भी परेशान कर रहे हैं। उसमें ये भी बताया गया था, कुछ आरोप ये भी लगाए थे कि जो उनके घर की महिलाएं हैं उनके साथ भी जो ट्रस्टी हैं, जो कमेटी के लोग हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं, लोगों को बेच करके छेड़छाड़ करवाते हैं। तो इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। लेकिन मामले में
में दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिस कारण से पंडित जो है वो अवसाद में आए और दिमाग में प्रेशर बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया। लेकिन उपचार के दौरान कल देर रात्रि में उनकी मौत हो गई। और जो बीच के अंदर जब ब्राह्मण समाज ने इसमें विरोध किया था तो उस दौरान जो जांच गंज थानाधिकारी धर्मवीर जी के पास थी, वहां पे वो जांच को महिला सेल के अधिकारियों को सौंप दी गई है। हालांकि जो ब्राह्मण समाज है वो परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे सहित तमाम मांगे कर रहा है। 4 मांगे उन्होंने बताई है। कल भी जो ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि थे वो केसरबाग चौकी पर इकट्ठे हुए और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद उन्होंने चेतावनी दी थी कि ब्राह्मण समाज के प्रदेश के सारे पदाधिकारी और पूरा ब्राह्मण समाज है वो एकत्रित होगा और एकत्रित होने के बाद यहाँ पे पहुंचेगा। और हम जब तक लाश नहीं लेंगे, शव जब तक लेंगे हम, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। और इनको जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, पुलिस चल फिर उनको भी गिरफ्तार करे। बिल्कुल शुभम, ब्राह्मण महासभा आगे आई है और लगातार मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन सभी की निगाह इसी पर कि आखिरकार इस मामले में क्या होता है, कब पूरे मामले का पटाक्षेप होता है, क्योंकि कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।